हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। मतलब हम आज सीखेंगे कि वैलेंसी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एटॉमिक नंबर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं इस रो में। सेकंड रो में हमने एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर होगा नियॉन, फिर होगा नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे पास 20 एलिमेंट्स है ना। 9th क्लास में हमें इतना ही आता है, और भी एलिमेंट्स होते आगे, बट हमें इतने ही एटम्स की वैलेंसी को कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हर एक एलिमेंट्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स। मतलब डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का होता है 2, है ना। अब आपको पता है कि के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर लिथियम के पास 2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से जो के सेल होगा वो फुलफिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, आपका एल में जाएगा। ऐसे बेरिलियम का 2 होगा फर्स्ट सेल में, और सेकंड सेल में 2 होगा। बोरॉन का 2 होगा, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। नेक्स्ट कार्बन है हमारे पास, कार्बन का 2 होगा फर्स्ट सेल में, और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसे नाइट्रोजन में फर्स्ट सेल में 2 होगा, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऑक्सीजन का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और नेक्स्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसे फ्लोरीन का क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन का 2 और नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब यहाँ पर जो एल सेल होता है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 8। मतलब अब जो नया इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेगा वो कहाँ पर इंटर करेगा, नेक्स्ट सेल में इंटर करेगा। तो अब यहाँ पर देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसमें कितना होगा, 2 8। अब 8 क्या है, यहाँ पर फुलफिल हो चुका है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, 1 यहाँ पर जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा मैग्नीशियम 2 8 एंड 2, एल्यूमिनियम 2 8 एंड 3, सिलिकॉन क्या होगा 2 8 एंड 4। इसी तरीके से फास्फोरस कितना होगा 2 8 एंड 5, सल्फर कितना होगा 2 8 एंड 6, क्लोरीन 2 8 एंड 7, फिर ऑर्गन 2 8 8 है ना। 18 इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। फिर आपके पास है पोटेशियम। अब देखो यहाँ से क्या हो चुका हमारे पास, जो एम सेल है ये भी कंप्लीट फिल हो चुका है, क्योंकि एम सेल का भी जो कैपेसिटी होगा वो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 8 फुल फिल हो चुके। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो भी इंटर करेगा वो किस में जाएगा, हमारा एन में इंटर करेगा। तो यहाँ पर देखो, अब पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 है, 2 8 8 और 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 1 सॉरी। फिर नेक्स्ट कैल्शियम है 2 8 8 एंड 2 है ना। तो यहाँ पर ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो, आपको जब भी वैलेंसी को कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, देखो ये रूल्स को याद रखें। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 एंड 4, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो वैलेंसी जो होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 6 7 और 8, तो आपको क्या करना है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसकी वैलेंसी के इक्वल होगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट एटम्स की वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की बात हम करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल मतलब क्या होता है, आउटर सेल यहाँ पर एक ही सेल है, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन से तो उसका वैलेंसी होगा 1 है ना। हीलियम का कितना है, देखो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, तो आप इसकी वैलेंसी 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 2। मतलब इसका फर्स्ट सेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड है तो ये क्या होगा, इसका वैलेंसी 0 होगा। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट एटम है लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंसी होगी 1। बेरिलियम के आउटर सेल में या वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स 2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। बोरॉन के आउटर या वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4। अब देखो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बोला था, 5 6 7 8, तो आपको क्या करना है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखें नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 8 माइनस 5, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 होगा है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 8 माइनस 6 कितना आएगा 2, तो वैलेंसी होगी इसका 2। फ्लोरीन 8 माइनस 7 वैलेंसी होगी 1। नियॉन 8 माइनस 8 है ना, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आप 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे सोडियम है, इसके आउटर सेल में 1 आ रहा है, तो फिर वैलेंसी 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 आ रहा है, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। फास्फोरस के आउटर सेल में 5 आ रहा है, तो फिर से आप क्या करेंगे, जब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 माइनस 5 कितना आएगा, वैलेंसी 3 आएगा। ऐसे सल्फर का वैलेंसी कितना होगा, 8 माइनस 6 वैलेंसी होगा 2। क्लोरीन का 8 माइनस 7 वैलेंसी होगा 1।
और फिर आर्गन का होगा 8 - 8 कितना होगा 0, है ना। और फिर पोटेशियम में कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो 1 होगा। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा 2 है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि वैलेंसी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।